हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए अगला सेशन लेके आ गया हूँ। जैसे बोर्ड में आप देख रहे होंगे, अधिगम का प्रकार। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अधिगम की विशेषताएं। आप लोगों ने वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, समझा, जाना और प्रतिक्रिया भी कुछ लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने दी। मुझे भी अच्छा लगा। और एक समस्या आ रही थी साथियों, बताने में हर्ज हो रहा है कि हमारे स्टूडियो में लाइट की थोड़ा दिक्कत थी और वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही थी। इसी वजह से वीडियो थोड़ा लेट शूट कर पाया और विलम्ब हुआ। जैसे आपको विदित है कि कोई भी समस्या होती है तो उसको धैर्य से सामना करें तो इस दिन निष्कर्ष जरूर होता है। आज के हमारा एक कहें कि मुख्य लाइन भी है और स्टेटस भी मैंने आपके यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी बॉक्स में देख डाला है। क्या डाला था? किसी समस्या का धैर्य से सामना करें तो निष्कर्ष जरूर निकल आता है और अच्छा निष्कर्ष निकलता है। आइए जानते हैं तो क्या है अधिगम के प्रकार। साथियों, कहें कि अधिगम के प्रकार की बात करें तो इससे पहले मैंने आपको अधिगम की विशेषता बताया था। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, उससे लिंक बनाएंगे, तब जाके आपको अधिगम के प्रकार के बारे में बताएंगे। ठीक है ना? अधिगम में क्या होता है कि अधिगम की विशेषता में कैरेक्टर ऑफ लर्निंग में आपको मैंने बताया था कि अधिगम जीवन में ऐसी प्रक्रिया है जो कि निरंतर चलती रहती है, मृत्यु तक चलती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जमीन में आ जाता है, बालक तो हमेशा सीखता रहता है। यह अधिगम कैसा होता है? बाह्य होता है और आंतरिक होता है। इसको कोई दिखा नहीं पाता है। यह स्वभाव में परिवर्तन लाता है और जीवन पर्यंत तक होता है और सामाजिक होता है। विशेषताओं की बात करें कि मैंने आपको बताया था अधिगम के जो फलस्वरूप परिवर्तन होता है वह स्थायी परिवर्तन हो। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक होता है और अधिगम भावनात्मक, मनोक्रियात्मक, विज्ञानात्मक होता है। ठीक है ना दोस्तों? इस आइए तो देखते हैं क्या है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक, टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो अधिगम का प्रकार को बता पाना बहुत ही मुश्किल बात होती है, पर हमने जो पढ़ा और जाना उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। अधिगम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम का प्रकार। क्षेत्र के आधार पर होता है अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाली दशाओं के आधार पर अधिगम होता है। कठिनाई के स्तर पर आधारित अधिगम के प्रकार होते हैं। ठीक है? यहाँ समझेंगे मुख्य रूप से अधिगम के प्रकार में अधिगम के क्षेत्र में। अधिगम के क्षेत्र में जो हमने क्रिया सीखा, कोई एक्टिविटी सीखी, तो उसमें हमारा अधिगम कितने प्रकार से होता, कैसे कैसे हुआ, उसको जानूंगा। ठीक है ना? अधिगम प्रक्रिया में घटित होने वाली जो अधिगम हमने किया, कोई भी क्रियाकलाप हमने सीखा, कोई भी पैराग्राफ सीखा, कोई भी एक्टिविटी सीखी, तो उसमें हमें कहाँ सरल हुआ, कहाँ कठिन हुआ, कहाँ स्मृति बेस हुआ, मतलब याददाश्त से संबंधित हुआ, कहाँ हमें जल्दी याद हो गया, कहाँ हमें तर्क लगा, कहाँ हमें कौन सी एक्टिविटी करना करना पड़ा हुआ, घटनाओं के दिशाओं पर सीखेंगे। ठीक है ना? कठिनाई के स्तर पर जो कोई क्रियाकलाप हमने किया तो उसमें क्या हुआ, कठिनाई हुई, कठिनाई ही कठिनाई, उससे जाके हमें अच्छा परिणाम मिला। इसको हम इस थर्ड वाले में जानेंगे। तो मैंने आपको पहला अधिगम क्या बताया, अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम का प्रकार। इसके बारे में मैंने आपको लिखा है। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे साथियों बड़े प्यार से और ध्यान से। अधिगम के क्षेत्र के आधार पर आधारित अधिगम का प्रकार। ठीक है ना? संवेदन इसमें पहला है, इसके 3 प्रकार हैं। अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम का प्रकार, इसमें अधिगम के 3 प्रकार हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, संवेदनगत अधिगम, गामक अधिगम और बौद्धिक अधिगम। इसमें बात करेंगे संवेदनगत अधिगम में साथियों। संवेदनगत अधिगम नाम से ही आप ध्यान लगा पा रहे होंगे, सेंसरी मोटर लर्निंग। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जब बालक
छोटा होता है, छोटा सा बालक, वह अपने थोड़ा मसल्स से वो रहस्यमयी तरीके से खेल के माध्यम से, कूद के माध्यम से, इधर उधर लुढ़क के माध्यम से, चल के माध्यम से, जब पेंसिल नहीं पकड़ पाता तो धीरे धीरे कलम को चलाता है, वो कहलाता है सेंसरी। तो उसके अंग, संवेदी अंग, जो सेंसरी अंग है, जो त्वचा है उसकी कार्य करने लगती है, तो क्या होता है, सेंसरीगत अधिगम होता है। ठीक है ना। इसमें कितने प्रकार होते हैं, इसमें 3 प्रकार होते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे। एक ज्ञानात्मक अधिगम, दृढ़ीकरण अधिगम, स्वचालित स्थित अधिगम। ठीक है ना। तो संवेदनगत अधिगम का पहला प्रकार क्या है, एक ज्ञानात्मक। इसमें क्या होता है, एक ज्ञानात्मक कॉग्निटिव लर्निंग में क्या होता है साथियों, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अज्ञान होता है, प्रकृति की किसी भी स्थिति से, किसी भी अवधारणा से वह ज्ञानत तो नहीं होता है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे प्रयास करता है। प्रयास करने के तत्पश्चात उसको परिणाम मिलता है। परिणाम मिलने से पहले उसको क्या होता है, कहीं त्रुटि होती है, कहीं सुधार होता है। तो ज्ञानात्मक में क्या होता है, कॉग्निटिव में बालक प्रयास करता है, वह अपने कार्य में निरंतर लगा रहता है। ठीक है साथियों। इसमें क्या होता है कि बालक, जैसे आपने देखा होगा कि साइकिल चलाता है, ठीक है, साइकिल चलाता है, साथ ही तैरता है, कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का बटन होता है, उसमें टाइपिंग करता है। ठीक है ना। इसके उदाहरण होंगे ज्ञानात्मक लर्निंग में। ठीक है ना। फिर क्या होता है, अगला स्टेप देखेंगे, दृढ़ीकरण। दृढ़ीकरण अधिगम किसका प्रकार है साथियों, संवेदनगत अधिगम का प्रकार है। दृढ़ीकरण फिक्सेशन होता है। इसमें क्या होता है, जब बालक छोटा होता है, फिक्सेशन होता है, मतलब फिक्सेशन होता है, मतलब कि जब बालक छोटा होता है, कोई कार्य करता है, एक्टिविटी करता है, तो दृढ़ीकरण में बच्चा क्या करता है साथियों, वह अपनी त्रुटि, जो उसकी गलती होती है, गलतियों को वह पकड़ता है, अप्रोच बनाता है, हमने गलती की कहाँ है, फिर गलतियों को जब वह शुद्ध करता है तो वह अगले स्टेप में अपने बढ़ता है। वही दृढ़ीकरण, ये फिक्सेशन हो गया। ठीक है ना। त्रुटि, अपने गलतियों पे सुधार करता है। स्वचालित स्थित अधिगम क्या होता है साथियों, ये संवेदनगत अधिगम का प्रकार होता है। स्वचालित स्थित में क्या होता है, बच्चा जब क्रिया करता है, हमने बताया दृढ़ीकरण, फिक्सेशन, उसमें अपनी गलती को सुधार कर लिया। पर स्वचालित स्थिति में क्या हुआ, बच्चा अपने गलतियों को सही कर लिया, सही कर लिया, उसमें क्या आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वह उसको किसी के सामने अपने निपुणता और सहायता के साथ व्यक्त कर सकता है, अपने स्वयं विवेक से वह क्या होगा, स्वचालित स्थित हो गया। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं गामक अधिगम। गामक अधिगम में क्या होता है साथियों, गामक अधिगम, मोटर लर्निंग। इस गामक अधिगम में चालक विकास की प्रारंभिक अवस्था शरीर के अंगों में संचालन एवं गति करता है। गामक अधिगम, गामक से ही आप समझ पा रहे होंगे, जैसे अभी मैंने वाचन किया, जब बच्चा चलता है, फिरता है, नाचता है, दौड़ता है, किलकारी करता है, तो क्या कहलाता है, गामक अधिगम कहलाता है। ठीक है ना। फिर क्या अगला आता है अधिगम, सम इसके अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम, बौद्धिक अधिगम। ठीक है ना। बौद्धिक अधिगम में क्या है साथियों, बौद्धिक अधिगम में क्या होता है, जब बच्चा कोई कार्य करता है तो वह अपने बुद्ध, विवेक, मानसिक से तो नहीं करता, वो लोगों की नकल करता है, किसी के सहारे वह करने को तत्परित होता है, तब उसको क्या कहते हैं, बौद्धिक अधिगम कहते हैं। बौद्धिक अधिगम के प्रकार की बात करें तो क्या होता है, 3 प्रकार होते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यात्मक अधिगम, सहचरात्मक अधिगम, रसानुभूत अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम, बौद्धिक अधिगम का प्रकार क्या है, पहला प्रकार प्रत्यात्मक अधिगम। प्रत्यात्मक अधिगम की बात करें, आप लोग जानते हैं प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है। प्रत्यात्मक अधिगम में बालक क्या होता है साथियों, प्रत्यात्मक अधिगम को कंसेप्टुअल कहते हैं। जब बच्चों को हम कोई तर्क बताएंगे, कोई चीज करने के लिए कहेंगे, तो बच्चा उसमें क्या करेगा, तर्क करेगा, हम उसका जवाब देंगे। बच्चे को उसमें उसके जो डाउट होंगे, जो उसमें बच्चा का पूर्ण विचार ना होगा,
ना सोच पा रहा होगा, बच्चा उससे पूछेगा तो उससे बच्चे का क्या होगा, पूर्ण विचार होगा और बच्चा जल्दी सीख पाएगा। यह क्या होता है, प्रत्यात्मक अधिगम। साथ ही आगे देखते हैं सहचरात्मक अधिगम। सहचरात्मक अधिगम में क्या होता है साथियों, जैसे कि बच्चा कोई कार्य चल रहा है, ठीक है ना, जैसे पढ़ रहा, पढ़ते समय वह सही उच्चारण नहीं कर पा रहा, हम उसको क्या कहें, सहायता प्रदान करें। मैं बोला फिर इसके बाद बालक बोला, वो क्या हुआ, सहचरात्मक अधिगम हुआ साथियों, ठीक है ना। सहचरात्मक अधिगम, जब बच्चा अपना तर्क कर लिया, हमने उसको सहयोग कर दिया, फिर इसके बाद बात करेंगे क्या होता है, रसानुभूति परक अधिगम। ये बौद्धिक अधिगम का प्रकार है। रसानुभूति परक अधिगम में क्या होता है साथियों, ये तीसरा प्रकार है बौद्धिक अधिगम में, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है ना। जब बच्चा कोई भी कार्य कर लेता है, बालक जब कोई भी कार्य कर लेता है, उसको क्या आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसको ताकत आ जाती है। फिर उस कार्य को बच्चे को करने के लिए सहजता महसूस होती है, आसानी से वह कार्य रसाभूत मतलब कि आनंदित होकर। जब साइकिल चलाने लगता है बच्चा, पहले साइकिल धीरे चलाता है, फिर टेढ़ी मेढ़ी तेज जल्दी जल्दी चला लेता है, वह उसको क्या होता है, रसा के अनुभूत होती है, मतलब उसको आनंद आता है, ठीक है ना। ये आपको क्या हुआ, अधिगम का प्रकार। अधिगम के प्रकार में मैंने क्या क्या जाना साथियों, एक बार रिवीजन करते हैं। अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम का प्रकार होता है, अधिगम प्रक्रिया के घटित होने की दशाओं पर अधिगम होता है, कठिनाई स्तर पर अधिगम प्रकार होता है, ठीक है ना। इसमें मैंने केवल आपको पहला बताया है, क्या बताया, क्षेत्र के आधार पर अधिगम के प्रकार। क्षेत्र के आधार पर अधिगम आपको याद होंगे, आशा करता हूँ। रिवीजन करेंगे। संवेदनगत अधिगम, संवेदनगत अधिगम में क्या क्या आता है, संवेदनगत अधिगम में संसदीय मोटर आवेदन होता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक ज्ञानात्मक, दृढ़ीकरण और स्वचालित, स्वचालित, ठीक है ना। आपको एक ज्ञानात्मक मैंने बताया, दृढ़ीकरण बताया और स्वचालित बताया। ज्ञानात्मक में क्या होता है, जब बच्चा, इसमें ज्ञानात्मक प्रकार की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा साइकिल चलाना, चलाना, तैरना, ठीक, कूदना, यह ज्ञानात्मक हो गया, ठीक है ना। दृढ़ीकरण इसमें गलती पकड़ेगा बच्चा, गलती की पकड़ करेगा साथियों। स्वचालित स्थित, इसमें गलती को सुधार करेगा, गलती सुधार करेगा, ठीक है ना। फिर क्या है, गामा का अधिकार, बालक अपने शरीर के अंगों का सहारा लेता है, शरीर के अंगों का सहारा लेगा, ठीक। फिर बौद्धिक अधिगम है, तीसरा प्रकार अधिगम के क्षेत्र के आधार पर अधिगम क्या क्या है, बौद्धिक अधिगम। बौद्धिक अधिगम में क्या है, दिमाग में जब प्रत्यात्मक अधिगम करेगा तो बच्चा क्या करेगा, तर्क करेगा, इसमें क्या करेगा, तर्क करेगा। सहचर्य अधिगम, इसमें हम सहारा प्रदान करेंगे, सहारा प्रदान करेगा, कौन कराएगा, जो अधिगम बच्चे को, बालक को कराएगा। रसानुभूत, जब कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य सीख जाने पर, सीख जाने पर, ठीक है ना साथियों, ये हमने जाना। फिर थोड़ा सा एक टॉपिक मैंने लिया है आपको, अधिगम की दशाएं। अधिगम की दशाएं क्या होती है, स्थिति क्या होती है, विशेषता के बाद ये अधिगम की दशाएं आती है, ठीक है ना। अधिगम की दशाएं में क्या आता है, अधिगम को मैंने आपको बताया था ना, अधिगम को किसी को दिखाया जा सकता, ना अधिगम को मापा जा सकता। अधिगम 2 प्रकार से होते हैं, अधिगम आंतरिक दशाएं होते हैं, बाह्य दशाएं होते हैं। मतलब अधिगम जो बच्चा सीखता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, उसके शरीर में, उसके मनोभाव में, उसके भाषा में, उसके बुद्धि में, उसके विवेक में परिवर्तन आता है, वो किसी को दिखाया नहीं जा सकता, उसमें सुधार आता है, स्टेप बाय स्टेप सुधार आता है, वह कुछ आकलन कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति आकलन कर, जैसे मैं आज थोड़ा बोल रहा हूँ, कल धीरे धीरे और स्पीड बोल रहा हूँ, कल और बोल रहा हूँ, कल और अच्छे शब्द उपयोग कर, सामने वाला क्या देख रहा है, उसको अनुकरण कर रहा है, ठीक है ना। अधिगम की दशाएं क्या होते हैं, आंतरिक दशाएं और बाह्य दशाएं। तो जो आंतरिक दशाएं होती हैं, मतलब हमारे मन में जो दशा स्थित उत्पन्न होती है साथियों, ये क्या होता है, ये कहां से आती हैं, आंतरिक दशाएं, समझेंगे। अधिगम कर्ता की मानसिक प्रक्रिया
जो मानसिक विकार है हमारे दिमाग से, जो हमने सोचा और दूसरे के सामने व्यक्त किया, ये आंतरिक दशाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ से हमें अधिगम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और जो बाह्य दशाएं हैं, बाह्य दशाएं में बालक क्या करता है, वातावरण में क्रिया करता, अपने विद्यालय में, अपने परिवेश में, माता पिता के बीच, अपने समाज में रहता है, वहां से क्या करता है, बाह्य दशाएं अर्जित करता है, संगत उद्दीपनों को इकट्ठा करता है, जो चीजें उसे अच्छी लगती है उसकी नकल करता है, तो वह क्या करता है, अधिगम अपने आप में संयोजित रखता है। फिर क्या होता है, अधिगम की प्रक्रियाएं पूर्ण करता है, आंतरिक और बाह्य अधिगम करता कि मानसिक प्रक्रिया से आंतरिक हो गया और बाह्य दशाओं से वातावरण हो गया, ठीक है ना। फिर क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अधिगम की प्रक्रिया किन दशाओं से पूर्ण होती है, अधिगम की प्रक्रिया दो दशाओं से पूर्ण होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक से क्या हो गया, हमारे मानसिक स्थिति में जो विकार उत्पन्न होते हैं, उद्दीपक आते हैं उससे, और बाह्य में क्या हो गया, जो हमारे वातावरण, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे विद्यालय से हो गया, हमारे चिकित्सा क्षेत्र मतलब हॉस्पिटल में जब बच्चा गया, पुलिस क्षेत्र में मतलब पुलिस प्रशासन में जो देख रहा उससे सीख रहा, उससे क्या कह रहा, बाह्य कहते हैं, ठीक है ना। तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है साथियों। मैं आपको अगले स्टेप में लेकर क्या आऊंगा, अधिगम की प्रक्रिया में घटित होने वाली दशाओं के आधार पर अधिगम और अधिगम के स्तर पर आधारित अधिगम प्रकार। आपको पहला हो गया है, कंप्लीट हो गया, दूसरा और तीसरा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों करा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सर, नमस्ते।